वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। कि मतलब अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है और सब्र करने वाले ही जो हैं वो बच पाते हैं। तो हमें सब्र करना है, इस्तगफार करनी है, माफी मांगनी है अपने गुनाहों की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं तहूरे रमजान ट्रांसमिशन में हूँ आपका होस्ट वकार असलम और हम बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट कुरानुल बुरहान की आयात बय्यिनात को आपके सामने पेश करते हैं और उसके बाद उसका तर्जमा और उसकी तफसीर पेश करते हैं, एक अच्छा पैगाम अखज़ करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बहुत ही खूबसूरत किरात करते हैं और कारी हैं कुरान के और इसीलिए इनसे एक एहतराम का रिश्ता है। मोहम्मद उस्मान गनी साहब, आपको खुशामदीद। उस्मान गनी साहब आज तिलावत फरमाएंगे सूरह अल इनाम की आयात 161 से 163 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ला शरीक लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मफ़हूम तर्जुमा। और तुम फरमाओ, मेरी नमाज मेरी कुर्बानियाँ सब मेरे रब के लिए हैं जो इस जहाँ का मालिक है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मैं पहला मुसलमान हूँ। ये आयात बय्यिनात कुरानुल करीम की मक्की सूरतुल इनाम में परवरदिगार ने खुदाए लम यज़ल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू फरमाई है, अपने महबूब से बातें फरमाई हैं और रब और रसूल ही तो हैं जो राज़ो न्याज की बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुसलमान हैं। ये जो तर्ज तखातुब है ये सिर्फ परवरदिगार को शायान शान है कि वो अपने नबी को कुल कहकर पुकारता है, जबकि दीगर जगहों पर हम देखते हैं कि वही खुदा है जो अपने महबूब की तकरीम व ताज़ीम को इतना अजीज़ रखता है कि वो फरमाता है कि राइना मत कहो बल्कि एहतराम से पुकारो, क्योंकि वो हस्ती हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, वो हस्ती हैं कि जो इमामुल अंबिया हैं, वो हस्ती हैं जो कि इमामुल मुरसलीन हैं, वो हस्ती हैं जो कि और खुदा अपने महबूब की शान में ज़रा बराबर भी गुस्ताखी कबूल नहीं फरमाता, बल्कि इसकी मज़म्मत करता है और इससे रोकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान गनी साहब, आपने बहुत खूबसूरत किरात फरमाई और आपने हमारे दिलों को मोह लिया और बहुत मुनव्वर किया खूबसूरत अपनी किरात से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तहूरे रमजान नशरियात। मैं हूं आपका होस्ट वकार असलम और जैसे कि आप जानते हैं कि रहमत का अशरा रुखसत हुआ और हम मगफिरत के अशरे में दाखिल हो गए और रमजानुल करीम है, क्वारंटाइन चल रहा है और लोग अपनी अपनी मोटिवेशंस ले रहे हैं। हम मोटिवेशन लेंगे, यूथ एक्टिविस्ट हैं, बहुत प्यारे भाई हैं जनाब शहजाद रोशन गिलानी साहब से। शहजाद रोशन गिलानी साहब, ये बताइएगा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की भरमार हो गई है, हर कोई अपने नाम के साथ मोटिवेशनल स्पीकर लिखने लग गया है और खास तौर पर सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप क्या समझते हैं कि क्या क्वारंटाइन और कोरोना इसकी वजह है? बहुत शुक्रिया वकार साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया जी, आपका और दूसरा अब टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की भरमार हो रही है जी और मोटिवेशन के हवाले से बात करनी है हमने। तो सबसे पहले तो देखें जी, पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं यहाँ पे मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप ये सोचें कि मोटिवेट करने वाले लोग मौजूद हों तो आप ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं।
अभी बहुत सारे लोग जो है वो एक इर्तुगरुल ड्रामा देख रहे जी हैं, जी टर्किश ड्रामा है, उस्मानिया सल्तनत का जो ड्रामा है। जी इब्ने अरबी का हाँ, किरदार तो उसमें आप बहुत देखें कि इर्तुगरुल जैसे नुमाया है। मजबूत इंसान को भी जी जी इब्नुल अरबी साहब जैसी जो है वो मोटिवेशन दरकार होती है। हाँ जी ठीक है, वो जब जब टूटता है, जब जब वो बिखर जाता है, जब जब वो परेशान होता जी, है, जी। तो वो जब इब्नुल अरबी साहब के पास जाता है तो वो उनको जी। कोई हदीसे मुबारका सुनाते जी, हैं जी। या कोई ऐसी वो बात सहाबा बताते का हैं, वाकया वो बताते सहाबा हैं। का वाकया बताते हैं, वो जी, जी। बताते हैं कि अल्लाह अपने प्यारों को आजमाता है, जी, जी। अल्लाह अपने प्यारों को जो है वो बेहतरीन तो मार्गों में मोटिवेशन भेजा। तो बहुत तो जरूरी भी लाइफ वो में। मोटिवेशन मतलब मैंने अक्सर किया उससे जी, जी। देखा, मैंने कहा कि बहुत मजबूत से मजबूत इंसान को भी जो है ना मोटिवेशन चाहिए। बेशक लेकिन अब मोटिवेशन विदाउट डायरेक्शन जो है वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। ऐसे बहुत से लोग जो मोटिवेशन स्पीकर्स को देखते हैं, सुनते हैं, ज़्यादा जी, जी। सुनते हैं और वो बाद में मोटिवेशन स्पीकर्स के खिलाफ बात जी, करते जी। नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो आपको वन टाइम मोटिवेट कर सकता है, वो कोई जी, जी। आपको पूरी लाइफ का पैराडाइम जी, नहीं जी। बता रहा जी, जी। कि आपने वो कोई आपको केस स्टडी नहीं बता जी, रहा, जी। वो आपको कोई प्रैक्टिकलिटी के साथ ये नहीं बता रहा कि आप ये करोगे तो कामयाब इंसान ही हाँ बन जी। जाओगे। ठीक है, वो तो सिर्फ आपको जी, जी। कोई थोड़ा सा पुश कर रहा है कि दैट जी, यू जी। कैन डू। लोगों का ये भी गिला है कि मोटिवेशनल स्पीकर ये बताते हैं कि कारोबार कामयाब किस तरह हो और कारोबार किस तरह चमकाएं, जबकि उनका अपना उस पर कोई कारोबार चल नहीं रहा होता, वो सिर्फ ये बातें करके पैसे कमा रहे होते हैं। अब देखिए ना जी, पैसे कमाने का किसी को भी किसी ने मना नहीं किया। जी जी ठीक है, ये कौम अगर ये लोग 2500 2200 रुपए दे के कोई फिल्म देखने जा हाँ सकते जी। हैं, ठीक है, तो ये अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जी, के जी। लिए ये क्यों नहीं पे कर सकते? जी, जी। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर्स, अब बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ऐसे हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर जी, जी। कोर्सेज करा रहे हैं। तो उन कोर्सेज से आपकी जो है वो शख्सियत निकल कर सामने आती है। बिल्कुल। तो वो बेसिकली वो जो पैसे कमाने के ऊपर जो तनकीद की जाती है ना, जी, जी। वो कोई सामहाउ ठीक हो सकती है वो, लेकिन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है। जी, जी। ठीक है, अब देखें अगर हम इस तरीके से बात करें तो हमें 90% टीचर्स वो चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं जो उन्होंने खुद नहीं की होती। तो ऐसे ये तो फिर शुरू से चलने वाला मामला है ना, इसका कोई प्रैक्टिकल हल होना चाहिए। जी। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स की मैंने पिछले दिनों भी एक जगह पे जिक्र कर रहा था, कासिम अली शाह साहब को कुछ लोग जी, जी। तनकीद कर रहे थे, तो मैंने एक तकरीब में जिक्र किया, मैंने कहा ने शाह साहब को बहुत अरूज दिया परवरदिगार ने, और उस पे उनकी मेहनत है कई सालों की, उन्होंने अपने बहुत साथी से सीखा है। बहुत मेहनत है उनकी, उसमें अब्दुल अब्बास आजिज़ी साहब है, से सीखा है। उनकी आजिज़ी है उसमें। और मैं जिक्र कर रहा था कि मौजूदा हालात में पाकिस्तानी नौजवान जी, या जी। ये लोग जिस नहज पे खड़े हैं ना, यहाँ पे तो एक लाख और मजीद कासिम अली शाह साहब जैसी शख्सियात की चाहिए जरूरत जो है। इन लोगों को इस गड्ढे से निकाल के कम से कम ये बता दें कि जिंदगी ये ऐसे होनी चाहिए, जी, तो जी। फिर उसके बाद वो अपने आप को मजीद इम्प्रूव करके जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सही। तो मोटिवेशनल स्पीकर अपने साथ लगाने में कोई हर्ज नहीं है। जी, जी। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी मकसद के साथ ज़िंदगी गुजार रहे जी, हैं जी। और आप एक कामयाब इंसान हैं, जी, जी। तो फिर आप किसी को कामयाबी का दर्स जो देंगे ना, जी, जी। उसमें तासीर होगी। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी, कि जैसे हम देखते हैं कि वो आलिम या वो मुबल्लिग जो प्रैक्टिकली दीन के ऊपर उतना नहीं होता अमल जज्बा नहीं रखता। पैरा, लेकिन वो लोगों को दर्स देता रहता है, जी, जी। उनकी बात में तासीर नहीं होती। सही। अगर मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बात में तासीर पैदा करना जी, चाहते हैं जी। तो उनको उसकी कोई प्रैक्टिकल अप्रोच जी, अपनानी जी। होगी, बस ये मैं कहना चाहता हूँ। जी। तो शहजाद रोशन गिलानी साहब, आप माशाल्लाह पीआर स्पेशलिस्ट भी हैं, और आपने अपनी ज़माना तालिब इल्मी से ही जो तलक़ात हैं उनको इस्तेमाल करने के जो ढंग हैं, जो करीने हैं, वो सीख लिए। तो हमारे नौजवानों को क्या कहेंगे कि वो किस तरह से अपनी जो सोशल ग्रूमिंग है उसको बेहतर कर सकते हैं? आजकल तो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं लोग, लेकिन सोशल ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, असल में ना मेरा ज़हन रहता था कि मैं ना हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखूं। जी, जी। ये मेरे साथ रहता था। मैं बड़ा परेशान था कि मैं ना अपने करीबी दोस्त, वो दोस्त जो मेरे भाइयों की तरह जी, हैं और जी। मुझे उन्होंने अक्सर अकोमोडेट किया, और मैं कहीं फंस गया तो उन्होंने मुझे निकाला, जी, जी। मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी तो उन्होंने जी। मुझे सपोर्ट किया। तो मैं ना उसको रिटर्न में कुछ नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ से मुझे उलझन होने लग गई। तो फिर मैंने जब अपनी फील्ड को जांचा, तो मैंने कहा उसमें भी ताल्लुक बनाने और निभाने के अलावा तो कुछ है ही नहीं। हाँ, हाँ। मतलब गिव एंड टेक। जी, जी। अगर पब्लिक रिलेशंस में भी गिव एंड टेक होता है।
जी जी ठीक है। और आपका जो कॉर्पोरेट रिलेशन है वो होता ही वो है जिसमें आपका गिव एंड टेक होता है, आपको उसके बेनिफिट्स का, इंटरेस्ट का ख्याल होता है और उसको आपके इंटरेस्ट का ख्याल होता है। तो उसमें नौजवान क्या कर सकते हैं, बेसिकली होता ये है कि अगर मैं अपने नौजवानों की बात करूं तो अपने इर्द गिर्द ही बहुत सारे रिसोर्सफुल लोग मौजूद जी हैं, जी लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया होता। हाँ जी। लाइक अगर आप कॉलम लिखते हैं, हमारी तवज्जो उस जानिब मुनातब होती नहीं है, हम ये समझते ही नहीं है कि वो लोग आपके काम आ सकते हैं या उनसे ताल्लुक इस्तेमाल करने का कभी फायदा गौर ही नहीं किया हमने। ये सही। एक बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम है कि हम अपना बिजनेस भी अगर कोई कर रहे हैं ना जी, तो जी। हमारी फैमिली में लोगों को नहीं पता होता क्या काम कर रहे हैं। सही तो सही इसलिए मैं नौजवानों को ये कहता हूँ कि मार्केट योर सेल्फ एटलीस्ट। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं अपना, जी, जी। तो आप कम से कम अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली में, अपने जी, जी। करीबी दोस्तों को पता होना चाहिए कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है, और जी। वो लोग ना सिर्फ आपको प्रमोट करेंगे। जी जी। शहजाद रोशन गिलानी साहब, ये बताइएगा कि रमजानुल करीम है और इसमें आप चूंकि पीआर स्पेशलिस्ट हैं तो अफ्तार पार्टियों पर अमूमन जाना होता होगा, लेकिन इस दफा कोरोना की वजह से आप खुद अवॉइड कर रहे होंगे, तो कोरोना वाला रमजान पिछले रमजानों से किस तरह मुनफरिद है और किस तरह से डिफरेंट है? देखिए, एक तो पिछले रमजान की मुझे बातें याद हैं कि सहरियाँ और अफ्तारियाँ जो है ना वो जी जी बड़ी ज़्यादा होती थी, और साफ़ी कम्युनिटी के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के जी, साथ कहीं ना कहीं इनवाइटेड होते थे। तो वो सिनेरियो अब नहीं रहा। हाँ जी। अब लिमिटेड से लिमिटेड और कम से कम लोग जी, जो है इफ्तारियों पे तो खैर अब भी जा रहे हैं। रमज़ान की रूटीन जनाब, बस कोई अल्लाह तौबा कर ली, नमाज जी, जी। पढ़ ली, और ये तो ज़रा मजहबी साइड है, जी, और जी। साथ कुछ रिसर्च कर ली, कोई चीज़ पढ़ ली, कुछ दोस्तों से रब्ता कर लिया। अब चूँकि क्वारंटाइन के बाद हालात, बिजनेस के हालात मुख्तलिफ हो जी जाएंगे, जी तो इन दिनों में मैंने एक चीज़ अचीव की है कि मैंने अपने कॉलेज और स्कूल के दोस्तों को फ़ोन उनसे किया, रिकनेक्ट किया है। उनसे रिकनेक्ट किया, और बल्कि मैं सारे नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि आप इन दिनों में, आपके पास बड़ा प्राइम टाइम है जी जी कि आप अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों को फ़ोन करें। यकीन माने वो दोस्त आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे, नुकसान नहीं होगा आपको। विकेरियस हो जाएगी हाँ, आपकी वो लोग, मेमोरीज। बहुत से लोग फौज में चले गए हैं, जी, जी। बहुत से लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारा कर रहा है। एक तो डाइवर्स नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, जी। लेकिन फिर आपको अंदाजा होगा कि वे यू कैन सपोर्ट देम जी। एंड दे कैन सपोर्ट यू। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शहजाद रोशन गिलानी साहब से, और शहजाद भाई से हम पूछेंगे कि जो तलबा का रुझान है, जो नया नौजवान है, वो क्यों कर प्लेजरिज्म की तरफ जाता है, क्यों कर वो कॉपी पेस्ट पर लगा हुआ है, हर तरह से वो कॉपी कैट बन के रह गया है, उसके अंदर इनोवेशन क्यों नहीं है, वो कुछ नया डिस्कवर क्यों नहीं करता, वो रिसर्च क्यों नहीं करता। इवन हम थीसिस में देखते हैं कि लोग कॉपी कैट बन जाते हैं और जो इनोवेटिव चीजें हैं वो सामने नहीं आती। तो इस बारे में शहजाद भाई गाइड कीजिएगा कुछ नौजवानों को। सबसे पहले तो वकार साहब, मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने जब इंसान को तख्लीक किया, जी जी तो अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बना के इस दुनिया में भेजा, बेशक। ठीक है। और अल्लाह ने इस इंसान को अपना नायब डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब मुझे ये लगता है कि हर बंदा, जो हर इंसान है ना, जी जी वो नायब नहीं है। अच्छा, उसे साबित करना है खुद को कि वो कैसे नायब हो। सही 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 अब सही। एक खालिक ने तख्लीक किया इंसान को, जी जी और अल्लाह की कुदरत देखने के अल्लाह बहुत बड़ा खालिक है। जी जी अल्लाह ने इंसान को भी कुछ ना कुछ खल्क करने के लिए भेजा, जी कोई ना कोई चीज़ तख्लीक करने के लिए भेजा, हाँ जी सोचने के लिए भेजा है। और कुरान में बेशतर जगह पे अल्लाह पाक ने सोचने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए निशानियों का भी जिक्र किया है, जी जी ठीक है। और इस लिहाज से, और दूसरी बात इसमें आप देखें कि 2.5 अरब से ज़ायद दुनिया की आबादी, हमारी सारी उंगलियों के आपस में फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, जी और ऐसे ही। 2.5 अरब से जायद इंसानों के आपस में एक दूसरे के साथ फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। हाँ जी, तो उस मालिक ने उंगलियां एक जैसी नहीं बनाई। तो आप क्या डिस्कवर समझते करने हैं के कि लिए कितना कुछ है। अजहान और सोच का पैटर्न और कोई ऐसी चीज मुश्तरक बनाई होगी। असल में हम कोशिश नहीं ना करते, हम उसी जाओ अशरत में रहते हैं कि किस तरह से बस कोई तैयार शुदा चीज मिल जाए, उसको ही पेस्ट करके हम दुनिया में अपना नाम कमा लें। अब इसी वजह से हम पीछे हैं, जी जी इसी वजह से हम पीछे हैं, और हमारी बनाई हुई चीजें जो है वो फॉलो नहीं होती दुनिया जी, में। जी। दुनिया की बनाई हुई चीजें जो है वो इधर फॉलो होती जी जी है। तो इस वजह से नौजवानों को जो है वो मेहनत करनी होगी, और इसके मेहनत के अलावा कोई और दरवाजा नहीं है ना, ऐसे ही। कोई और पहलू नहीं है। अगर आपने रिसर्च करनी है, आपने किसी का बना हुआ मवाद नहीं उठाना, अपना तैयार करना है, जी। तो यू नीड टू रीड।
जी। यू नीड टू रिसर्च। जी, तो फ्यूमिस्टिक अप्रोच से बाहर निकलना तो पड़ेगा। फिर जाके आप कुछ क्रिएट कर पाएंगे। जी। और जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो अल्लाह की कुदरत को एज अ क्रिएटर माना जाता है। सुभान ठीक अल्लाह, है कि माशाअल्लाह। अल्लाह इज अ क्रिएटर, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी अल्लाह की जो बेशक, खूबी है। बेशक। ठीक है, और जब इंसान क्रिएट कर रहा होता है जी, ना, तो उसकी भी वर्थ फिर सालों साल रहती है। सुभान जैसे अल्लाह। लोग क्रिएट करके चले गए, जो जी, जी। इजादात करके चले जी, गए, जी। वो लोग अब चले उनकी जाने के invention बाद भी चलता है, उनके नाम दो चलता है। दो साल 400 साल 400 सालों से वो लोग अपने नामों की वजह से जी, जिंदा जी। हैं, अपने काम की वजह से, अपनी तखलीक की वजह से। जी, जी। तो तखलीक की बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, शहजाद रोशन गिलानी साहब, आप पाक टीवी नेटवर्क तशरीफ लाए और आपने अपना कीमती वक्त रमजान के आखिरी इशरे में दिया, जब क्वारंटाइन और कोरोना, हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार कर रखी नहीं, है। अच्छा नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा मजीद ऐड कर जी, दूं। जी। मेरे मेंटोर है शहजाद नवाज साहब। जी, जी। तो मैं उनकी वो आईडी स्क्रॉल करता रहता हूँ नियो अक्सर। टीवी वाले। हाँ जी, वो पहले नियो टीवी में। जी, जी। तो उनकी आईडी स्क्रॉल की तो उन्होंने एक बड़े इसकी ना एलैबोरेट किया हुआ था इस बात कोरोना को। कि दिस इज बेसिकली फिजिकल डिस्टेंसिंग, अच्छा, नॉट सोशल डिस्टेंसिंग। सही 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 बात लाइक तो हम कर रहे हैं। घर बैठ के भी, मैं ये समझता जी, हूँ जी। कि घर बैठ के इन हालात में जी, जी। जितनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स मैंने की हैं, अच्छा, अच्छा। इतनी आज से पहले मैंने नहीं की। तो चले हमें भी दैट कीजिएगा। आई एम बीइंग मोर सोशल। जी, हमें भी कीजिएगा। लाजमी करेंगे। जी, जी। तो मैं मजीद सोशल हो गया हूँ, तो इसका जी। मतलब है ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं जी। है। आप सोशल डिस्टेंसिंग को कंटिन्यू रखें, जी। सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग को आप फॉलो करें। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो कोविड-19 के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, कब खत्म होता नजर आ रहा है आपको, और अक़वाम आलम इससे कब निकल पाएगी? देखिए जी, असल में डिफरेंट हकाइक आ रहे हैं सामने। जी, जी। ठीक है, Conspiracy कोई theories आसानी से इसके ऊपर जो है ना वो राय कायम जी, जी। नहीं की जा रही। लेकिन एक पहलू जो मैंने आज देखा है, जी, जी। 2 दिन 3 से देख रहा हूँ, अगर कोई 15 से 20 दिन में इसके ऊपर कोई क्लियर हिकमत अमली हुकूमत ना अपना जी, पाए, जी। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बागी हो जाए। ऐसे ही है। ठीक है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व अब किया। लॉकडाउन भी हाँ, मजीद नहीं मैं आप बढ़ा अपनी सकते। अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जो मैंने खुद जाके देख जी, ली। जी। तो फिर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी भी बागी हो जाएगी, जी, जी। और फिर वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो भी बागी हो जाएंगे। जी। क्यों? और मैं ये देखता हूँ कि मैंने अपने सर्कल में बड़ा करीबी देखा है, किसी को भी नहीं हुआ। ऐसे। ठीक है, तो जो मुझे फैक्ट्स, हालांकि मेरे दोस्त, हालांकि एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत कम है। उसकी जो खौफ और बलायत और इस तरह की शो की गई है, पिक्चर डिपिक्ट की जा रही है, वैसा नहीं है। अब देखिए, मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ शहरों में हैं, जी, जी। मुख्तलिफ एरियाज में हैं, जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री भी थी और बाहर से मुल्क के लोग से भी लोग आए। लेकिन ना मुझे कोई अपने सर्कल में कोई केस नजर नहीं आया। जी। फिर मैंने कुछ दोस्तों से पूछा, उनके सर्कल में भी, फैमिली में या कहीं कोई नहीं। तो वहां से मुझे ये अंदाजा हुआ कि वो जो फैक्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं अपनी कोई राय अभी तक कायम नहीं कर सकता। जी। अब लेकिन बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे जल्दी इस अल्लाह मामले से इसको हम जल्दी निकल से आएं। रिकपरेट हाँ, करे और लेकिन हमें अगर सब गवर्नमेंट बचाए। इसको नहीं करती, इसके ऊपर कोई जी। हिकमत अमली जाहिर, तो मैं कह सकता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है जी। कि लोग बागी हो जाएंगे। लोग बाकी हो जाएंगे। और लॉकडाउन आपका पहले ही खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं। आम दिनों में इतना रश नहीं होता जितना ये लॉकडाउन के दिनों में देख रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस आफत से बचाए, और हम सबको चाहिए कि हम महफूज रहें। अपने होस्ट वकार असलम को और हमारे आज के गेस्ट शहजाद रोशन गिलानी साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।